हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था मोशन इन प्लेन, जिसमें मैं आपको सिखाया कि टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे डिफरेंट टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया बेटा। आज के लेक्चर में उससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A particle is moving towards east with velocity 5 meter per second. After 10 seconds, its velocity changes to 5 meter per second towards north direction. What is the average acceleration during this interval? आइए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड वापस से करते हैं हम लोग। A particle is moving towards east direction with velocity 5 meter per second. After 10 seconds, क्या बोला, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो आपको पता होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सिखाया। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बात यहां आके फंसती है, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होती है। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। नहीं, गलत है। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑलवेज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है उसी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ऐड करता है। तो आइए इनको हम लोग समझते हैं। तो आपको पता होगा इस प्लेन पे हम लोग डायरेक्शन कैसे शो करते हैं बेटा। इस डायरेक्शन में हम लोग नॉर्थ लिखते हैं, इधर हम लोग ईस्ट लिखते हैं और इधर वेस्ट, और इधर क्या लिखते हैं, साउथ। ये सब को पता होगा कि पेपर पे हम लोग डायरेक्शन कैसे शो करते हैं। नॉर्थ इधर होता है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, आइए समझते हैं। पार्टिकल मूविंग ईस्ट डायरेक्शन। तो जो पार्टिकल है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितना v1। फिर आफ्टर 10 सेकेंड के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करके वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। तो मैं मान लेता हूँ ये इसकी डायरेक्शन ये होगी नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना मान लिया बेटा, v2। इतना समझा ना। इसको ओरिजिन हम मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये बात करना है कि चेंज कितने का किया। तो फाइनल अगर हम लोग बात करें, ये तो हमारा v2 हो गया। अब वेक्टर को आपको पता है, वेक्टर का बेसिक नॉलेज आपको पता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इटसेल्फ। वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। आपको पता है अगर v1 की डायरेक्शन इधर है, अगर हम उसी लाइन पे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आगे माइनस ले आते हैं। तो मान लीजिए हमने इसकी डायरेक्शन चेंज किया, ये ऐसे, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस v1। यस और नो, यस। तो ये देखो, ये चेंज अगर हम लोग बात करें तो ये चेंज हमें दिख रहा है, ये इसी को हम बोल सकते हैं डेल्टा v वेक्टर। क्या बोला बेटा, डेल्टा v वेक्टर। तो आपको पता है यहाँ पे डेल्टा v वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। यस और नो, यस। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यस। तो देखो चेंज कितने का करेगा, अगर हम लोग ij लिखेंगे तो भी सही है, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, मॉड लगा करके रूट ओवर क्या लिखेंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 इनटू cos थीटा। यस और नो, यस। लेकिन ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हमें थीटा की जरूरत तो नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप बताओ दोनों की वेलोसिटी सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो v1 की जगह पे आप लिखोगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 50 आ जाएगा, और अंडर रूट 50 होता है 5 रूट 2। अंडर रूट 50 कितना होता है बेटा, 5 रूट 2 होता है। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी हमें मिला 5 रूट 2। ओके, तो आपको पता है जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी चेंज कितना किया, 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 10। तो जब हम कट करेंगे इसको, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आ गया 2/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर है, यस। तो अगर इतना समझ में आ गया तो नोट कर सकते हो। डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लोग tan थीटा लगाते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, देखो पहले हम लोग i लिखते हैं, तो i इधर है 5, तो 5/5 बनेगा क्योंकि दोनों 5 5 है, तो ये कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया बेटा, tan 1 कब होता है 45 पे, तो थीटा की वैल्यू आ गया 45 डिग्री। लेकिन बात करोगे माइनस में आ रहा है, यस माइनस में ही आएगा आंसर ना। लेकिन इससे ये पता चला जो इसकी डायरेक्शन होगा एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है ना।
बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, खाली वेक्टर थोड़ा सा यूज करना। हमने क्या किया, एक पार्टिकल थी वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, 10 सेकेंड के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी में डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन आया होगा 110%, ठीक है ना। एक्सीलरेशन का काम ही होता है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। ओके, तो ये चीज हमने लगाया, बेसिक प्रॉपर्टी डेल्टा v b2 b1। अगर हम b2 की बात करें तो ये j कैप हो गया, देखो इधर y अगर मानते हो तो j कैप और इधर माइनस x एक्सिस होगा, तो माइनस i कैप लिख सकते हो 5 के साथ, लगाओगे फार्मूला ये आ जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से पूछ लीजिएगा कमेंट में। ऐसा तो नहीं है, मुझे तो लग रहा है सबको समझ में आया होगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है, टफ तो नहीं है। अब हम लोग आंसर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसने बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए। ध्यान से सुनना, टू वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, दोनों के बीच एंगल कितना बना रहा है, थीटा डिग्री। फाइंड द नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज क्या लिखा है, 0। तो आपको पता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस और नो, यस। देखो जो रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड a इज थीटा। उसके बाद क्वेश्चन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सम। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, मतलब इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है अगर ये 0 है और इन दोनों को इक्वल मानो तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इनटू cos थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे बेटा तो 0 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस आ जाएगा cos थीटा। यस, अब मुझे एक चीज बताओ, ये 0 में एडजस्ट हो जाएगा तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, -1। अब cos -1 कभी होता है आप सबको पता होगा, नॉर्मल चीजें है। cos 180 पे -1 होता है, तो आप पाई लिख दो तो थीटा की वैल्यू पाई होगा। थीटा की वैल्यू जब पाई रख दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको खुद ही पता है, आप देखो cos पाई की वैल्यू -1 होता है तो माइनस रखोगे, सेम चीज है, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस के -2 स्क्वायर माइनस के कैंसिल होके 0। दूसरी बात ये बोला कि अगर इनका रिजल्टेंट देखो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, तो कह रहा अगर a के इक्वल ही रिजल्टेंट लिखते तो देखो a स्क्वायर 2a स्क्वायर और प्लस के ये भी आ जाएगा 2a स्क्वायर इनटू cos थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, क्या है बेटा 2a स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर कैंसिल, तो इस साइड में आया 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। इतना समझा, आसान है बेटा, टेंशन नहीं लेना, डोंट वरी। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ रहा है आप मुझे बताओ, 1/2 -1, तो सॉल्व किया तो -1/2 आया। -1/2 के अंदर कब होता है, आई थिंक सबको पता होगा बच्चों को, ये 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 120 आया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रॉपर वे से समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए बेटा, ठीक है ना। तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये सब इंपॉर्टेंस है, आए हुए क्वेश्चन है। ये तो पहला जेईई मेंस में आया हुआ था क्वेश्चन, ये आप चेक कर सकते हो, जेईई मेंस में आया था। बाकी ये आपके होम एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। आंसर नंबर 3, वेक्टर a एंड b एडिंग c वेक्टर। अरे भाई a वेक्टर में ऐड करा b वेक्टर और b वेक्टर में ऐड करा c वेक्टर इज इक्वल टू, देखो एडिंग वेक्टर थर्ड वेक्टर c विद रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b किधर जा रहा है, यूनिट वेक्टर ऑब्टेन अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस के यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, j कैप। ओके, फाइंड द वेक्टर ऑफ c। तो a की वैल्यू कितना है पहले आप रख दो, 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस के 7k कैप। समझा ना अभी, यस, आराम से समझिएगा स्लो वे से। i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप और प्लस c के नहीं मालूम है, c के वेक्टर ही नहीं पता, तो आप क्या लिखोगे, cxi कैप, cyj कैप और czk कैप, ऐसा मान लिया आपने, इज इक्वल टू j कैप।
टेंशन नहीं लेना। अब सोचो बेटा, अगर आई इधर देखा जाए और इधर आई देखा जाए तो कितना हो गया 5i और प्लस c, तो 5 प्लस के cx ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा i कैप। यस, ऐसे देखो -5j है और इधर को कितना है 2j, तो ये आया -3, कितना है -3। अब सोचो देखो -5j है इधर और इधर कितना है 4, एक सेकंड चेक करो j वाला। अगर हम -5j कैप लिखते हैं और इधर हमारा 4j, तो ओनली आएगा j कैप। क्या है बेटा 1 आया। एक बार चेक करो j वाला, दिस एंड दिस एंड दिस, तो ये आ जाएगा प्लस cy और ब्रैकेट के बाहर j कैप, करेक्ट है। अब k वाला समझो 2k कैप और -3, तो ये आ जाएगा 4 और प्लस के आ जाएगा cz k कैप इज इक्वल टू j कैप। एक बार चेक कर सकते हो, आप लोग भी चेक कर सकते हो। मैंने कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लिया, तो यहाँ पे i वाले को इकट्ठा किया, तो इधर 3 था इधर 2 था, तो 5 हो गया और ये तो 5 प्लस cx i कैप। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ वापस में, -5 जो है इधर 4 है तो -1 आएगा और प्लस इतना, ठीक है करेक्ट है। ओके, अब क्या किया जाता है, वो साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करिए। तो आप अगर देख पा रहे हो इधर तो i है ही नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 i कैप 0 k कैप, ऐसा लिख सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें cx + 5 = 0, तो cx की वैल्यू है -5। यस, ऐसे -1 + cy = कितना है, बोलो जल्दी, ये 1 है। देखो j की वैल्यू कितना है कोफिशिएंट, यहाँ तो 1 ही है, तो यहाँ पे cy की वैल्यू आ गया -1 ये मिलके आपका +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा +2, तो ये आ गया। ऐसे आइए cz की बात करें तो cz आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा -4। तो c वेक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे, बोलिए i कितना है बेटा cx -5, तो इसको लिख दो -5i कैप और j कितना है 2j कैप और ये है -4k कैप। तो ये थर्ड वेक्टर ऐसे निकाला जाता है। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि थर्ड वेक्टर बता दीजिए अलोंग y एक्सिस रिजल्टेंट जा रहा है k के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक तरीका मैंने बताया कि इस टाइप से अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो इसे आसानी से। यस, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो ये सब आसान है यार, बहुत आसान है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इतना। तो आपको पता होगा कल को मैंने सिखाया था एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, क्या समझाया था, एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको पता अगर टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते तो रिजल्ट आता है स्केलर, राइट। तो यहाँ वर्क डन निकालना, तो वर्क डन आपको पता होगा F.S या F.R लिखते हो आप लोग। फोर्स कितना लग रहा है बेटा, फोर्स वहां पे लग रहा है 4i कैप प्लस के j कैप। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो 14 - 3, तो ये आ जाएगा कितना 11i कैप, और ये देखो 13j और ये 2j, तो ये आ जाएगा 11j कैप। समझा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, देखो फाइनल है 14 - 3 करोगे तो 11 आएगा, फिर 13 - 2 करोगे तो भी 11, यहाँ पे पुट कर लो 11i कैप 11j कैप। तो i के साथ j के साथ k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 × 4 कितना होगा 44 प्लस 11, तो आंसर आ जाएगा 55 जूल। कितना आंसर आया 55 जूल, 55 जूल आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपके वेक्टर चैप्टर में भी एग्जांपल करके दे दिया, नहीं तो वर्क और एनर्जी में तो इसका बहुत सारा डिटेल स्टोरी है इन सब की, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड बात करते हैं, ये फिफ्थ की बात करते हैं। तो फिफ्थ में क्रॉस प्रोडक्ट मैं सॉल्व नहीं करूंगा, खाली आइडिया दे दे रहा हूं। अगर हम आंसर नंबर फिफ्थ की बात करें, किसकी, फिफ्थ की, तो आपको a क्रॉस b पूछा, तो a क्रॉस b निकालने का तरीका आप क्या करते हो, i लिखते हो, j लिखते हो, k लिखते हो। तो पहले a है तो a के कोफिशिएंट लिखोगे, क्या है 3 3 - 3, क्या लिखा आपने 3 3 - 3, ये लिख दिया। ऐसे b के कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ 7 दिख रहा है तो 7 लिखा, -5 लिख दिया और 2 लिखा, ये लिख दिया। अब एक्सपेंड कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया था, इसको प्लस लिख लो, इसको माइनस लिख लो, इसको प्लस लिख लो। तो जब बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते, जब i आएगा ना तो i प्लस रहेगा, वो अंडरस्टूड रहता है, उसको हम नहीं लिखते। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इसको हाइड कर लेंगे, इसको हाइड कर लेंगे, बचा 3 - 3 - 5 2,
तो इनको ऐसे करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे। फिर j का नंबर आएगा तो माइनस j के साथ आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, राइट। अब देखो j के नीचे वाला ये छिपा लेंगे तो इसका इसके साथ करके आंसर ले लेना और प्लस k कर लेंगे और फिर k वाला छिपा लेंगे ये और ये 3 इसका और इसका इसके साथ, ये आंसर आ जाएगा। कर लेना, अगर आंसर आ जाएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा बेटा, राइट। अब लास्ट में आपको सिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे, लास्ट में आपको बता के ही जा रहा हूँ। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको जो भी लेक्चर की नीड है, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा कि मुझे नीड है पढ़ने की, जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ मोशन इन प्लेन, आपको लग रहा है कि सर मुझे सर्कुलर मोशन चाहिए, रोटेशनल मोशन चाहिए, तो आप अगर कमेंट करिए तो आपके अकॉर्डिंग भी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी, राइट। बट आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, ओके। अब देखो आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 क्या है, इफ द वेक्टर a and b कितना था, अगर आप बात करें तो i में मान लेता हूं, कितना i है, इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैं देख लेता हूं बुक में लिखा हुआ है i m j, ठीक है इतना ही। तो m की वैल्यू, तो जब भी आपको पता a और b अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका आंसर क्या लिखते हैं लोग, 0, नॉर्मल चीज है। तो देखो i के साथ तो 2 into 1 तो 2 हो गया, फिर 1 into m तो m हो गया, -1 into 5 तो -5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आया, m की वैल्यू आ रहा होगा 3। देखो 2 और -5 -3 उस साइड में लेके जाएंगे 3। तो आई होप लेक्चर बहुत एंजॉय किया होगा, सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी कि वेक्टर को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप लाइक जरूर कर लीजिए बेटा। अगर कुछ भी एनी टाइम आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है देन आप कमेंट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है 2D मोशन का, यानी मोशन इन प्लेन का। तो इसमें 3 लेक्चर में लगाऊंगा विद एग्जांपल के साथ, में 3 लेक्चर आपको समझा दूंगा प्रॉपर वे से, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद मैं एक इसी पे शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा, 1 शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा फार्मूला आपको सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर लीजिए बेटा, सपोर्ट करिए आप मेरे इस छोटे से चैनल को। हो सकता है आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।